हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के हिंदी का बुक कृतिका का 5वां पाठ किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया का एक छोटा सा ब्रीफ समरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, यह जो पाठ है यह लेखक शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा अपने हिंदी लेखन विद्या में आने की जो घटनाक्रम है उसका उल्लेख किया गया है और उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। इस कहानी के अनुसार लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी कुछ बातों से नाराज होकर अचानक दिल्ली के लिए पहली बस पकड़कर रवाना हो जाते हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि अब उन्हें कोई काम करना है। वो अपनी ख्वाहिश के अनुकूल पेंटिंग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गए थे। लेखक परीक्षा में पास हो गए थे तथा उनके पेंटिंग के प्रति समर्पण भाव को देखते हुए बिना फीस का उन्हें प्रवेश दे दिया गया था। लेखक करोल बाग में सड़क किनारे एक कमरा किराए से लेकर अपने क्लास के लिए आने जाने लगे। लेखक अक्सर रास्ते में आते जाते ड्राइंग के साथ साथ कविताएं भी लिखा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का कभी भी गुमान नहीं था कि उनकी जो कविताएं हैं कभी भी प्रकाशित न होगी। कभी कभी लेखक के भाई तेज बहादुर उनके लिए मदद के रूप में कुछ जो पैसे थे वो भेज दिया करते थे, या कभी कभार लेखक स्वयं साइन बोर्ड पेंट करके कुछ जो पैसे हैं वो कमा लिया करते थे। बाद में लेखक के साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे, जिनकी उम्र 30-40 वर्ष के बीच होगी तथा वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे। लेखक अंदर से बड़ा ही दुखी रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत टीबी बीमारी के कारण हो चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला महसूस करने लगे थे। स्केच करना और कविता लिखना उनके जीवन का मुख्य हिस्सा बन गया था। एक बार लेखक की क्लास जब समाप्त हो चुकी थी और वे वहां से निकल चुके थे, तब श्री बच्चन स्टूडियो में आए थे। उन्होंने लेखक के नाम एक नोट लिखकर छोड़ दिया था। लेखक के अनुसार उनकी एक बुरी आदत थी पत्रों का जवाब न देना। इसके बाद लेखक के मन में अतुकांत मुक्त छंद रूपी कविता उभरी और वे उस कविता को लिख लेने के बाद जवाब के रूप में श्री बच्चन जी को प्रेषित करने के उद्देश्य से रख लिए थे। बाद में लेखक अपने ससुराल देहरादून आ जाते हैं। वहाँ उन्होंने केमिस्ट और ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखी। एक दिन लेखक ने अपने अतुकांत मुक्त छंद वाली कविता श्री बच्चन जी को प्रेषित कर दिया। सन 1937 में श्री बच्चन गर्मी की छुट्टी में देहरादून आए हुए थे और ब्रिजेश मोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे हुए थे। संयोग से श्री बच्चन ब्रजमोहन गुप्ता के साथ डिस्पेंसरी में आकर लेखक से मिले और एक दिन के लिए मेहमान भी रहे थे। उस छोटी सी परंतु सटीक मुलाकात ने लेखक को श्री बच्चन के साथ व्यवहारिक रिश्ता जोड़ने में सफल बना दिया। श्री बच्चन ने लेखक से कहा था, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, मेरे साथ इलाहाबाद चलो और एमए करो। उसके बाद श्री बच्चन के कहने पर लेखक इलाहाबाद चले आते हैं। इलाहाबाद में लेखक को बच्चन परिवार से बड़ा ही मदद और प्यार मिला। बच्चन के पिताजी ने एक गार्जियन की भूमिका निभाते हुए लेखक को उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े ही स्नेह से दिया था। लेखक का रुझान कभी भी सरकारी नौकरी की तरफ नहीं रही, फलस्वरूप वे सरकारी नौकरी से दूर रहे। लेखक के अनुसार श्री पंत जी की सहायता और कृपा से उन्हें हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट फ्री में मिल गई थी। वहाँ पर लेखक को इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम करना था। इसके बाद लेखक ने ये ठान लिया कि अब उन्हें हिंदी कविता गंभीरता से लिखना है। वैसे लेखक के घर का जो वातावरण था उर्दू का था और उन्होंने बीए में भी एक विषय उर्दू ही रखा था। लेखक अपने बचपन के युग को
धन्यवाद देते हैं कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार उनके चारों तरफ खड़ी ना हो सकी। आखिरकार श्री बच्चन के लाख कोशिश के बाद भी लेखक एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं लिख पाए थे। लेखक अपनी तरह की जो कविता रच रहे थे वह प्रयास निरर्थक नहीं गया था। सरस्वती पत्रिका में छपी लेखक की एक कविता ने निराला जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। लेखक ने कुछ निबंध भी लिखे थे। लेखक के अनुसार उनका हिंदी के साहित्य प्रांगण में फलने फूलने के पीछे श्री बच्चन जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। लेखक कहते हैं कि जो बच्चन जी का व्यक्तित्व है उनकी श्रेष्ठ कविताओं से भी बड़ी है। बहुतों की तरह वे मेरे भी नज़दीक थे। आगे लेखक कहते हैं कि बच्चन जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। अंततः लेखक कहते हैं कि मैं श्री बच्चन को असाधारण कहकर उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, परंतु यह साधारण और सहज प्रायः दुष्प्राण्य भी है। लेखक के अनुसार बस यही बात सच है। यानी कि जो बच्चन जी थे उनके द्वारा लेखक को बड़ा ही मदद मिला था ताकि वे हिंदी की तरफ अपनी जो कदम है वो बढ़ा पाए थे। तो दोस्तों यह था इस चैप्टर का एक ब्रीफ छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।